जैसा कि कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का जो एक टॉपिक था, एक पहले भी कोई भी काम करने से पहले उसके विषय में जानकारी देना और उसके विषय में चर्चाएं करना ये बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन की एक वीडियो जो है आप लोग को प्रोवाइड किया और उसको आप लोग बखूबी देखिएगा। उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई है और आप हमारे साथ कैसे कनेक्ट होंगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई है। और 2 टीचर हैं हम लोग, अभी तक 2 टीचर के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं। जैसे भी आपकी जरूरत पड़ी, आपको और चीजों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए और टीचरों के लिए या आप डिमांड करेंगे तो हम ही लोग उस चीजों में पारंगत है, उस चीजों के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं अनिल सर और आपको मैंने कहा था कि हम पढ़ाएंगे जीके का पोर्शन। तो आप जानते हैं कि जीके बेसिकली होता क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर, थोड़ी सी झलक हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज उसके बारे में हम ये स्ट्रेटेजी देखेंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे और क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके के सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे। तो इस तरीके की जानकारी अगर हमें मिल जाएगी या हम लोग एक दूसरे को जान जाएंगे कि हमें पढ़ना कैसे है तो बहुत आसान हो जाती है पढ़ाई। पहले उसके बारे में एक स्ट्रेटेजी हमारी बननी चाहिए। तो जैसा कि हम बताएं कि हम जीके के सारे पोर्शन को लेके चलेंगे और इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है हिस्ट्री यानी इतिहास। और अभी तक हमने बहुत सारे रिसोर्स का जो प्रयोग करते हुए चीजों को हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर बस एक रिसोर्स का प्रयोग हम करेंगे और उसमें बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। और उसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं से आपकी एग्जाम के तहत और आपकी तैयारी के तहत कोई भी समस्या रह जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि हम किसी एक बुक पर फोकस करते हुए और उसके सारे दायरे को अपने तरीके से हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। जैसे एक आपने बुक पढ़ी होगी लुसेंट, और शायद कितनों ने पढ़ा होगा और कितनों ने इसके बारे में क्यों सुना होगा। सुना तो सभी ने होगा। मुझे लगता है इसमें मैं ये जानता हूं कि हर तैयारी करने वालों की जुबान पे लुसेंट नाम की बुक का होना लाजमी है। चाहे वो लुसेंट हिंदी हो, चाहे वो लुसेंट जीके हो, चाहे वो लुसेंट इंग्लिश हो, हर प्रकार की किताबों के लिए लुसेंट जो है उस नामों की चर्चा किए बिना हमारी तैयारी नहीं होती है। तो लेकिन समस्या कहाँ आती है कि इस लुसेंट के माध्यम से हमें पढ़ने की स्ट्रेटेजी तो पता होती है बट हम उस पर कायम नहीं रह पाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है क्योंकि हमारे पास, हमने कल ही बताया था कि रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हैं और इन रिसोर्सों के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें ऐसे ही छोड़ दिए जिसको हमें एक बार उस पर पूरा मेहनत करना चाहिए था और हमारी तैयारी वहीं पर रुक जाती है जहां पर हमारे पास रिसोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप इस एक किताब पे फोकस किया जाए और इसके तहत इसमें जितने कॉन्टेक्ट है, जितने भी तथ्य हैं उसको पढ़ते हुए और हम बेहतर अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपके लिए बेहतर यही है, मैं कहूंगा कि बेहतर से बेहतर है बट उससे भी बेहतर चीजें मैं जरूर आपके साथ कनेक्ट करूंगा कि आपकी एग्जाम में, आपकी तैयारी में कोई समस्या न रह जाए। लेकिन सबसे पहला काम मेरा क्या है, लुसेंट को पहले मैं रेफरेंस दूंगा और इसमें आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, आपने बुक को देखा होगा, ये पूरे 354 पेज का है। 354 पेज की ये लुसेंट की बुक, एक मुझे जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि अगर आप छोटे से एग्जाम से लेकर, मैं कहूं कि एक पियून की एग्जाम का लेकर सफाई कर्मी की, अगर अभी इस समय एग्जाम तो भी नहीं हुआ लेकिन आने वाले समय में अब अगर ये कोई भर्ती आती भी है इसकी, तो इसमें भी आपको एग्जाम देना ही होगा। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम से लेकर यूपीपीसीएस
तक की अगर तैयारी की बात मैं कहूं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको इस लूसेंट में ही मिल जाएगा। सोचिए इतनी बड़ी कॉन्टेक्ट, इतनी बड़ी नॉलेज आपके एक किताब में है और वो भी 354 पेज में। और हमारे तैयारी करने का समय, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका समय ग्रेजुएशन के बाद 2 साल हो गए होंगे या इंटर के बाद से ही तैयारी कर रहे होंगे तो ग्रेजुएशन होते होते 3 साल हो गए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बुक को हम केवल एक लोगों की जानकारी के तहत हमने केवल उसको देखा लेकिन पढ़ा कभी नहीं। इसलिए मेरे साथ आज तक ये समस्या रह गई। हम लोग इसीलिए समस्याओं में आज तक घिरे हैं कि मुझे पढ़ना क्या चाहिए, और ऐसे बहुत सारी समस्याओं से हम अवगत हैं। लेकिन इनको अब समस्या ना मानते हुए एक बार मेरे साथ आपको इस बुक का अध्ययन कर लेना चाहिए। इस बुक का अध्ययन इसलिए कर लेना चाहिए कि मैंने बहुत सारा अनुभव इससे, मैं खुद इस किताब से बहुत सारे अनुभव मैंने सीखा है। और आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग मैं सभी एग्जामों के प्रश्नों को हल करता हूं। भले मैं इस समय टीचर विभाग में जॉब कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं सारे एग्जाम के जो पेपर होते हैं उसके सारे जीके के पोर्शन को मैं इस बुक से जरूर मिलाता हूं। और मैंने देखा है लगभग 80 से 90% के प्रश्न जो होते हैं केवल इसी बुक से आ जाते हैं। केवल एक बुक से आपके लगभग 80 से 90% के प्रश्न अगर मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी और बुक में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है आपको। अभी अगर एग्जाम, वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए यह बुक मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा अप्रोच देता है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको इसके साथ चलना चाहिए। और साथ ही साथ में मैं इसको बड़े ही सिंपल तरीके से आपको हर दिन का एक वीडियो लेक्चर आपको देता रहूंगा और उसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत सरल बनाता जाऊंगा। और आपका साथ रहा तो मैं ज्यादा नहीं, इस बुक को पढ़ने में ज्यादा नहीं 6 मंथ का समय लूंगा। और इस 6 मंथ में मुझे लगता है, जहां तक मेरा एक अप्रोच है या मेरी अनुभव है, आप 6 मंथ में ये जरूर कह के जाएंगे या ये जरूर कहने लगेंगे अब हमें जीके से कोई समस्या नहीं है। जितने भी एग्जाम होंगे और उस एग्जाम में आप जो है बेहतर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर इस बुक का पूरा अध्ययन हम लोगों ने सही से कर लिया और 6 महीने का समय इस बुक पे दे दिया तो इतना तो गारंटी है कि मेरा कहीं से कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और यहां तक मैं गारंटी लेता हूं कि आप पीसीएस प्री के भी बहुत सारे प्रश्न को हल करके आएंगे केवल एक लूसेंट से। और एक लूसेंट बुक जैसे एक देखा जाए तो बहुत सारा कलेक्शन है, इसमें बहुत बेहतर कलेक्शन दिया गया है। और मुझे लगता है कि इसके जो प्रश्नों पे जो प्रश्न है, इसके प्रश्न को हाई कोर्ट में भी कोई चैलेंज नहीं करता है। अगर कोई चैलेंज करता है किसी भी एग्जाम को तो वो इसका रिफरेंस लेके जाता है, या एनसीईआरटी बुक से या तो आपके लूसेंट से। 2 ही रिफरेंस देते हैं लोग कि इस बुक में ऐसा प्रश्न का आंसर है, आपके द्वारा दिए गए प्रश्न गलत है। तो ये दोनों बुक को रिफरेंस दिया जाता है। हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जाती है अगर इन दोनों बुक को लेके जाते हैं और इनके प्रश्न अगर वहां पर उनका आंसर इसमें मिलता है तो उनको हाई कोर्ट भी मान लेता है कि ये बात सही होगा। तो सोचिए आपको एक बेहतर अप्रोच एक किताब से मिल रहा है, क्यों ना हम इस पे मेहनत करें, क्यों ना इस पे हम समय दें और हमारी एक तैयारी एक दिशा में, एक सीमित संसाधन में एक बेहतर तैयारी बनके उभरे या एक बेहतर तैयारी बन जाए। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी तैयार की है और मुझे लगता है आप मेरे साथ रहिए, बने रहिए। और मैं एक समय ऐसा आएगा कि आपको इतनी तैयारी तो आपकी मैं करा ही दूंगा कि आपकी वनडे एग्जाम की कोई तैयारी में कोई समस्या नहीं होने वाला है। बात रही आपको अगर पीसीएस और आईएएस की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मैं ऐसे टीचर हमारे पास हैं कि मैं आपको उस तैयारी के लिए भी अप्रोच करूंगा और उस तैयारी के लिए भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। क्योंकि प्रयास हम लोग का भी है तो आपके साथ बना रहूंगा तो मुझे लगता है मेरी भी तैयारी बेस्ट होगी और आपकी तैयारी भी बेस्ट मैं चाहूंगा कि हो। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं और अभी बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं।
तो उनसे मैंने बात रखी है, तो अभी वो अपनी तैयारी में लगे हैं। जैसे ही अगर वो उसमें सक्सेस होते हैं या बाय द वे किसी और विभाग में होने के कारण अगर उनके पास समय नहीं रहा, तो मैं उनसे जरूर आपके पीसीएस और आईएएस के विषय में उनसे बात करके आपके लिए वो भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अभी मेरा जो मानना है कि आप एक लुसेंट पर बेहतर फोकस करिए और उसको एक स्ट्रेटेजी बना के बेहतर ढंग से उसको तैयार करिए, और एक मोटा ज्ञान, एक बहुत सारा तथ्य जो हमारे नॉलेज में आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपके वनडे एग्जाम में कोई समस्या होने वाली है। तो बेहतर अप्रोच ये है कि यह 354 पेज का है, इसको 6 मंथ में मुझे खत्म करना है। हम सबको बेहतर ढंग से पढ़ के, और एक आपका थ्योरेटिकल किताब होती है, इसकी एक थ्योरी किताब होती है, और एक आपका क्या होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है। यानी एक आपका ऑब्जेक्टिव है, एक थ्योरी वाली है, और दोनों किताबों को साथ में लेके चलेंगे। पहले एक किताब के थ्योरी को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को इस वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान वाले किताब से उसके प्रश्नों को सही ढंग से हल करेंगे, चर्चा करके चर्चाओं का विषय बनाएंगे। जिस सब्जेक्ट को वो बहुत बढ़िया से तैयार होता है, तो हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करने वाले हैं। और इतना गारंटी है कि अगर हम लोग इस पे काम किए तो आपकी समस्या का समाधान पूरी तरीके से यहाँ से मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ हम लोग लग रहे हैं। तो बस आपका सहयोग इतना रहना चाहिए कि जो बातें कही जाए उसके आधार पे आपको भी चलना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी यही है कि हम इस बुक को बहुत ज्यादा महत्व देंगे, और महत्व इसलिए देंगे क्योंकि आज तक हमने केवल इसके बारे में सुना और इसको पढ़ा नहीं। और लगभग तैयारी करने वाले बच्चों के पास, हर किसी के पास लगभग 90% बच्चों के पास यह बुक प्रेजेंट में होगी, और कितनी तैयारी है वो खुद जानते हैं। इस बुक को मैंने कितनी बार पढ़ा है, केवल मैं एक बार पढ़ने को कह रहा हूं। एक बार मेरे साथ पढ़िए, और अगर इसमें अगर आपकी बेहतर अप्रोच ना बन पाए तो फिर मुझसे कहिएगा कमेंट के माध्यम से। तो ये 354 पेज, और इसमें सभी सब्जेक्टों का किस तरीके से विवरण दिया गया है उस पे हम चर्चा करते हैं। हिस्ट्री कितनी है, इतिहास कितना पढ़ना है, कितने पेज में है, उसके बाद भूगोल कितने पेज में है, कितने दिन में खत्म करना है, उसके बाद इकोनॉमिक्स कितने पेज में है, उसको कितने दिन में खत्म करना है, उसके बाद आपका पॉलिटिक्स कितने में है, उसको कितने दिनों में खत्म करना है, उसके बाद इसमें आपका साइंस है, साइंस और साइंस टेक भी है, तो इनको हम कितने दिन में खत्म करेंगे, कितना पेज है। उसके बाद इसमें बहुत बेहतर चीज एक दिया है जो कि विविध है। विविध आपने देखा होगा, आपने बुक को पढ़ा होगा, तो बहुत ही शानदार चीज इसमें दिया है, जिससे हर एग्जाम में लगभग 4 या 5 प्रश्न वहां से कंफर्म होता है, वो गारंटेड होता है कि वहां से वो प्रश्न आएगा ही आएगा। तो बताइए, अगर इतनी गारंटी के साथ अगर ये पेपर बताता है कि लुसेंट ऐसा बुक है जहां से गारंटी है कि इतने प्रश्न आएंगे, तो उसे हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये 354 पेज की जो बुक है, इसको हम देखते हैं कि इसमें आपको हिस्ट्री कितनी पेज की बनी हुई है। तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री, और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको 1% भी समस्या होने वाली है। अगर होगी तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे साथ आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, जहां आपको लगेगा कि ये चीजें मुझे मेरा तैयार नहीं हो रहा है, तो उससे आप कंसल्ट करिएगा, हम उस पर बढ़िया अप्रोच देंगे आपको। और देखिए, अब हिस्ट्री की बात आती है, तो हिस्ट्री यहां पर देखा जाए तो 68 टोटल पेज जो है, इसका टोटल पेज हम देखेंगे 68 है, मतलब 68 पेज में पूरा हिस्ट्री आपका खत्म। और लगभग इतनी तैयारी कि जहां तक जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें से बिल्कुल एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। मतलब 68 पेज अगर तैयार हो गया तो हमारा हिस्ट्री खत्म, यानी इतिहास हमारा खत्म। और हिस्ट्री को हम जानते हैं कि लगभग 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में हिस्ट्री को बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर
विश्व इतिहास के बारे में भी दिया गया है। कितनी अच्छी बुक है। सोचिए कि एक जगह बैठकर एक किताब को पढ़कर हम सारे नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है जो हिस्ट्री का भाग है उसको कहते हैं प्राचीन इतिहास। इसको क्या कहेंगे? प्राचीन इतिहास। और दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास। और चौथा आपका है आधुनिक। तीसरा है आपका तीसरा जो है आपका आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत या मध्यकालीन भारत। तो जिस तरीके से आप इतिहास को ही बांटा गया है। और चौथा आपका हो जाएगा विश्व इतिहास। सोचिए बेहतर अप्रोच के साथ अगर हम लगते हैं तो 68 पेज का जो इतिहास है उसमें ये सारे कॉन्टेक्ट आपको मिल रहा है। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास, एक है आधुनिक भारत, एक है विश्व इतिहास। यानी अगर हम ये 68 पेज पढ़ लें तो इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में और इसके बारे में पूर्णतः जानकारी लगभग मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जो कि एक वनडे एग्जाम, एक पीसीएस प्री के एग्जाम तक की तैयारी आपकी लगभग ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूं कि लगभग पूरी हो जाएगी। और क्यों ना हम इस पे मेहनत करें, क्यों ना हम इस पे बेहतर अप्रोच बनाएं। 68 पेज अगर हम एक दिन में मैं अगर पढ़ाता हूं, 3 पेज की तैयारी आपका कराता हूं, तो सोचिए। और मेरे साथ आपको भी किताब का अध्ययन करना होगा। और एक चीज और है कि आपके पास ये लुसेंट की किताब अगर ना हो तो प्लीज इस किताब को आप परचेज करिए। बहुत महंगा नहीं है, आपके मोबाइल के रिचार्ज से और आपके बहुत सारे खर्चों में से ये भी एक खर्चा, केवल एक महीने के एक दिन का खर्चा है। उसको आप जरूर परचेज करिए। आपका एक इतिहास का, एक लुसेंट का बुक जो होगा थ्योरेटिकल वाला होगा और एक होगा वस्तुनिष्ठ वाला। ये दोनों आपको खरीदना होगा। ये दोनों किताब मिला जुला के मुझे लगता है जहां तक 400 रुपए में लमसम ये मिल जाएगा आपको। और इसको जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा आपके पास वो किताब रहेगा, दोनों लोग साथ में और बेहतर अप्रोच के साथ मैं पढ़ाऊंगा। और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सच में किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक चीज होगा कि एक बार अगर किताब की झलक आप देखते हैं तो मुझे लगता है, हो सकता है मानवीय त्रुटि है, कुछ समस्या मेरे साथ हो सके, तो कम से कम उस पे आप कमेंट के माध्यम से जहां भी कोई प्रॉब्लम होगा आप हमें कंसल्ट करेंगे, मुझे बताएंगे। तो हमने कहा कि 3 पेज को हम एक दिन में अगर हम कंसल्ट करेंगे या पढ़ेंगे, अगर हम बाय द वे पढ़ लिए तो कितनी अच्छी बात है कि इसको अगर हम लमसम ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 23 दिन या हम मान लेते हैं कि 24 दिन, बढ़ा के ही लेते हैं 24 दिन में हमारा ये लगभग ये किताब यानी पूरी हिस्ट्री मैं 24 दिन में पढ़ लूंगा। और लमसम इसकी तैयारी भी कर लूंगा। पढ़ने की बात नहीं है, लमसम हम इसकी तैयारी ऑलमोस्ट मेरी लगभग मेरे माइंड में ये चीज बन भी जाएगा। उसके बाद ये 24 दिन हो गया। 24 दिन के बाद 7 दिन या मैं 10 दिन पकड़ता हूं इसको, या 7 दिन, 7 ही दिन पकड़िए, लगभग 31 दिन, लगभग 31 दिन में पूरी तरीके से इस किताब पे मेरा बेहतर अप्रोच बन जाएगा और बेहतर पकड़ बन जाएगी। केवल 31 डेज। और क्या याद हो जाएगा? पूरी हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री में एक बेहतर अप्रोच के साथ, एक बेहतर कॉन्टेक्ट के साथ, एक बेहतर रिमाइंड के साथ ये मेरी पूरी तरीके से हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। सोचिए आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, लेकिन पढ़ना उतना ही आसान है जितना आप किसी चीज को बोलने से लगता है कि ये चीज हो जाएगा, उसी तरीके से पढ़ना भी आसान है, लेकिन इसे आसान बनाने के तरीके आपके पास होने चाहिए। जैसा कि मैं आपके साथ हूं, मेरे पर मैं खुद कहता हूं कि मेरा ये अनुभव कहता है कि मैं अगर इस चीजों पे चला तो मैं गारंटी लेता हूं आपका
कि आपके साथ अगर हिस्ट्री में कहीं समस्या होगी तो फिर हमसे आप मिलिएगा या हमसे बताइएगा। तो एक बेहतर अप्रोच के साथ हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इसके बाद ये मेरा हो गया आपका 31 डेज को हम इस किताब को पढ़ लेंगे, यानी उसमें दोहरा भी लेंगे, और उसके बाद इसी में मेरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो जाएगा, यानी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी पूरी तरीके से हल कर लूंगा। और इन प्रश्नों को मैं आपसे कंसल्ट करूंगा, इन प्रश्नों के बारे में मैं खुद चर्चा करके आपको बताऊंगा, और जहां भी कोई समस्या होगा उसको हम बेहतर ढंग से तैयार करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसी पढ़ाई हो और उसके बाद भी अगर चीजें ना याद हो, ऐसा संभव नहीं है। बहुत बढ़िया अप्रोच के साथ हम लोग लगेंगे, और आप गारंटी रखिएगा ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है और किसी एक किताब को पढ़ने का गजब की स्ट्रेटजी है और लिमिट संसाधन है। सबसे बड़ी बात, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन 2 घंटे मेरे साथ दीजिएगा। मेरे साथ मतलब मैं आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप आधा घंटा दीजिएगा, उसके बाद आधे घंटे का समय अपने बुक पे दीजिएगा, और उसके बाद आधे घंटे का समय आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे दीजिएगा, और आधे घंटे का समय मैं लूंगा कि आप थोड़ा सा उस पर नोट्स बनाते चलेंगे। मतलब या तो आप मेरे साथ ही नोट्स बनाएंगे, या तो आप अपना बाद में नोट्स बना लेंगे, लेकिन कुल मिला जुला के 2 घंटे का समय आपका मैं लूंगा इस सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए। अगर ये काम हम डेली करते हैं, अगर ये काम हम डेली कर लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे बेहतर कोई होगा। इसलिए मेरा मानना है कि एक बार आपको यह इस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, और पूरे विश्वास के साथ काम करिए, पूरी विश्वास के साथ। अगर उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे मेरा बेहतर नहीं हो सकता है, फिर आप मुझसे कहिएगा, ठीक है? हाँ, उसके बाद आप अब अगला जो टॉपिक है, पहले तो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और हिस्ट्री जबरदस्त पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम आएंगे आपको पढ़ाने क्या, मैं जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उस पे इसी तरीके से चर्चा करके उसके बाद उस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा और उसको प्रारंभ करूंगा, और बेहतर अप्रोच के साथ उसको और जबरदस्त तरीके से हम लोग उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आपका ये 1 मंथ का काम पूरा होगा, दूसरे मंथ से आपका जियोग्राफी स्टार्ट कर दिया जाएगा। दूसरे मंथ से आपका क्या हो जाएगा? जियोग्राफी, जिसमें मुझे लगता है लगभग बच्चों का एक अच्छा व्यू बना हुआ है। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी लगभग तैयारी, जो पढ़ने वाले हैं लगभग उनकी तैयारी हो चुकी रहती है, लेकिन फिर भी एक तैयारी के हिसाब से हम फिर भी पढ़ाई करेंगे। जियोग्राफी में आपका ये इसको कहते हैं क्या हिंदी में? भूगोल, ये आप जानते हैं बड़े आसानी तरीके से। और उसके बाद इसकी जो पेजों की संख्या है, ये टोटल पेज है 63। टोटल पेज क्या है इसकी? 63 पेज में अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो एक दिन में लगभग मैं 3 पेज तो आराम से हम लोग पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी हल करते चलेंगे। और उसके बाद देखिए, इसका मिला जुला के 21 दिन या 22 दिन में पकड़ता हूँ, इसको मिला जुला के मैं 22 दिन कहता हूँ कि 22 दिन में मैं इस बुक को पढ़ लूंगा, यानी भूगोल को पढ़ लूंगा। और भूगोल अगर 22 दिन में पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद इसके लिए हम 8 दिन का समय देते हैं इसको दोहराने के लिए या इसको रिपीट करने के लिए। 8 दिन का समय दे दिए रिवीजन के लिए। रिवीजन अगर हो गया, फिर से हमारा एक बेहतर तरीके से तैयारी बन जाएगी। ये रिवीजन करने के बाद हम फिर कुल मिला जुला के इसका पूरा समय गया 1 मंथ का। जियोग्राफी में भी 1 मंथ का समय गया, 30 दिन का समय गया। टोटल समय जो लगा आपका 30 दिन का। तो 30 दिन में एक बेहतर अप्रोच हमारा जियोग्राफी में भी बन जाएगा। और उसके बाद ये जियोग्राफी में आपको
केवल भारत का भूगोल नहीं पढ़ना है, बल्कि इस भूगोल में हम विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों पढ़ेंगे। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों हम पढ़ेंगे। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये दोनों हम 30 दिन में पढ़ने वाले हैं। सोचिए, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि यह संभव सी बात है और 30 दिन में मेरा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल खत्म हो जाए, यह संभव सी बात है। ऐसा नहीं है, ये मैं पूरा कराऊंगा और बेहतर ढंग से पूरा करेंगे हम लोग, और एक एक चीजों को बेहतर ढंग से समझते हुए करेंगे। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरीके से आपको अभी जीके से संबंधित समस्या आती है, वो समस्या आपका कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। तो आज मैं जिस सब्जेक्ट को लेके आया था, जो मेरा बताने का व्यू है, जो मेरा कहने का मतलब था कि मैं किस अप्रोच के साथ, किस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाऊंगा, बस इस मैटर पे मैं आया था बात करने। उसके बाद अभी आपको विनय सर पढ़ाएंगे और विनय सर किसी टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, हिंदी टॉपिक को पढ़ाएंगे। और अभी हमारा केवल एक मोटा मोटा ज्ञान ये था कि आपके पास पहले तो बुक हो जानी चाहिए, उसके बाद आप एक नोट्स अपने तरीके से तैयार कर लेंगे। वो नोट्स काफी होनी चाहिए और नोट्स आपको मेरे साथ ही बनाना है। ये भी है कि आपको समय भी बचाना है, समय बचाने के साथ साथ आपको काम करना है। तो आज मेरा हिस्ट्री और भूगोल का जो बात मैंने रखा, इसको आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ही टॉपिक पे मैं चर्चा करते चलूंगा और हर टॉपिक को बता दूंगा कितने पेज में है, कितने दिनों में पढ़ना है। उसके बाद मैं उसको पढ़ूंगा और ये बेहतर अप्रोच के साथ हम अपना काम करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है तो आप इसमें जरूर कमेंट करिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि क्या यह स्ट्रेटेजी ठीक है या नहीं। उसके बाद मैं इस पे और मेहनत करूंगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं तैयारी बहुत अच्छे लेवल से कर रहा हूं, लेकिन लुसेंट को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मूलभूत ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वनडे एग्जाम के तहत देखते हुए मैंने इस अप्रोच को रखा है। तो इसका आप समर्थन करिए, इसको आप बढ़िया से समझिए और अगर लगता है कि ये बहुत ही बेहतर काम है तो इसको आप शेयर भी करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, या मेरी मेहनत या आपके द्वारा जो सुझाव है, आपने जो हमसे चाहा, जिस तरीके से बात रखी, मैंने उस पर जो काम करना प्रारंभ किया है, क्या वह सही है। अगर वो सही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।